हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट एएसटी के बारे में। एएसटी टेस्ट डॉक्टरों के द्वारा क्यों लिखाया जाता है तथा इसकी जो रिपोर्ट होती है वो किस तरीके से समझ सकते हैं। एएसटी की फुल फॉर्म एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज होती है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर एंजाइम की मात्रा को मापता है। एएसटी आमतौर पर आरबीसीज, लिवर, हार्ट, मसल्स एवं टिश्यू एवं किडनी के अंदर पाया जाता है। एएसटी को एसजीओटी के नाम से जाना जाता है। एएसटी नॉर्मली ब्लड में पाया जाता है जब शरीर के अंदर हार्ट या लिवर के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है या किसी कंडीशन की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर एएसटी का जो प्रवाह तेज हो जाता है। एएसटी की मात्रा टिश्यू की डैमेज होने की कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर डैमेज ज़्यादा है तो एएसटी का स्तर 5 से 8 घंटे के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि 3-4 दिन तक हाई रहता है। एएसटी के साथ साथ एएलटी का भी टेस्ट कराया जाता है, जो कि एएसटी एवं एएलटी का अनुपात कभी कभी यह निर्धारित करने में मदद करता है कि लिवर या कोई अन्य अंग क्षतिग्रस्त तो नहीं है। और एएसटी एएलटी का अनुपात लिवर की कंडीशन को बताता है। यह क्यों किया जाता है? लिवर की कंडीशन जानने के लिए किया जाता है। अगर लिवर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है वो चेक करने के लिए किया जाता है। लिवर रोग जैसे हेपेटाइटिस की जानकारी करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। अगर किन्हीं पेशेंटों को हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव है तो यह टेस्ट कराया जाता है। या किन्हीं पेशेंटों को उल्टी आ रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है, और पेट में किसी प्रकार की दिक्कत है तो यह टेस्ट कराया जाता है। पीलिया वगैरह है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी देखने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। और साथ के साथ यह भी इसके द्वारा पता किया जाता है कि पीलिया रक्त के द्वारा है, मतलब ब्लड के द्वारा हुआ है, या फिर लिवर डिसीज़ के कारण हुआ है। जो बंदा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दवाइयाँ ले रहा हो तथा उनका प्रभाव देखने के लिए भी इस टेस्ट को कराया जाता है। इस टेस्ट को कराने से पहले क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर को बतानी है तथा उसके बाद ही यह टेस्ट करना है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस टेस्ट को कराएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर इसका रेशियो थोड़ा अप हो सकता है। एएसटी टेस्ट ब्लड सैंपल के द्वारा किया जाता है तथा यह बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है। एएसटी की नॉर्मल रेंज मेल्स के अंदर 0 से 38 यूनिट पर लीटर होती है और फीमेल्स के अंदर 0 to 40। एएसटी की जो हाई वैल्यू है वो निम्नलिखित कारणों की वजह से आ सकती है। अगर आपका लिवर में किसी प्रकार की डिसीज़ है, या फिर आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, आपको हार्ट अटैक की शिकायत है, या फिर हार्ट फेलियर हुआ है, विटामिन ए का हाई डोज लेती हैं, किडनी या लंग्स डैमेज है, या फिर किसी प्रकार का आपको कैंसर है, कोई हैवी मसल्स इंजरी हो रखी है, इन कंडीशनों के अंदर आपकी हाई वैल्यू आ सकती है। इस टेस्ट को प्रभावित सबसे ज़्यादा अगर आप विटामिन ए का डोज हाई लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए का डोज लेते हैं, तो ये टेस्ट को प्रभावित करेगा, ठीक है। या फिर आप नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं तो इस टेस्ट की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी, ये टेस्ट को प्रभावित करते हैं। या फिर आपकी रिसेंटली कार्डियक सर्जरी वगैरह हुई है तो आपके टेस्टों में प्रभाव देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।